हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 33 है और क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास एम इन रोटेटिंग फ्रेम, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। मतलब ये जो पूरा फोर्स वेक्टर है वो इनका इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ई आर और ई थीटा हमारे पास रेडियल और एंगुलर यूनिट वेक्टर्स हैं और एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर की सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है हमें। अब हम यहाँ पे बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट है, एक या बाकी सारे जितने भी है ये यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ई आर और ई थीटा वाला इसने बोला है कि यूनिट वेक्टर कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं है। तो ई आर जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, ई आर होता है हमारे पास कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ऐसे ही हमारे पास जो ई थीटा होता है उसको हम लिख लेते हैं, वो कितना होता है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो ये हमारे पास जो होती है इनकी वैल्यूज होती है। तो देखिए ई आर और ई थीटा दोनों क्या है, एंगल डिपेंडेंस है, थीटा पर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्या है यूनिट वेक्टर कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स नहीं होंगे क्योंकि डायरेक्शन डिपेंडेंट है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती। तो इसलिए ई आर और थीटा कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स नहीं है। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। अब आ जाते हैं हम बाकी पर, एफ वन एफ टू एफ थ्री ये हमें बताने चारों फिक्सियस फोर्सेस हैं या नहीं है। तो देखिए ये एक्सेलरेशन है, ये भी एंगुलर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे भी एक्सेलरेशन है। एफ थ्री का यहाँ पर ये एक्सेलरेशन है, ये क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये कौन सी होगी हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी क्योंकि थीटा डबल डॉट अल्फा देता है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारा जो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनकी फॉर्म में इसको लिखा गया। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये भी हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो F1 से लेके F4 तक ये सारी क्या हमारे पास एक्सेलरेशन टर्म्स है और मास से मल्टीप्लाई करने पे फोर्स देती है। देखिए अगर आप यहाँ से m हटा देंगे तो बाकी सारी क्या बचेंगी, एक्सेलरेशन बचेंगी। तो जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर ये फिक्सियस फोर्सेस नहीं बनाएंगी हम यहाँ पे, तो ये जो है एक्सेलरेशन है और इसलिए यहाँ पे F1 F2 F3 F4 फिक्सियस फोर्सेस नहीं आएंगे। क्लियर हो गया सबको स्टूडेंट्स को। अब आते हैं हम F1 और F2 पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मान लीजिए आप पे सर्कल बन गया, इसी में यूनिफॉर्मिलिटी से वो मूव कर रहा है हमारा जो पार्टिकल है। एक तो ये फिक्स हो गया हमारा आर। अब आर फिक्स है तो दैट मीन्स ए हमारा जीरो है अगर आर हमारा कांस्टेंट है तो। दूसरा क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करेगा। मतलब अगर हमारा ओमेगा कांस्टेंट है, ओके कांस्टेंट है, अगर हमारा कांस्टेंट है ओमेगा तो अल्फा हमारा जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स दोनों एक्सेलरेशन हमारे यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। ओके तो दोनों एक्सेलरेशन हमारे यहाँ पे जीरो हो गए। बट यहां से क्या हुआ, F1 हमारा जीरो है, बिल्कुल ठीक है F1 जीरो है। बट F2 में हमारे पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, क्या है ये एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर, दैट मीन्स एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ओमेगा कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये जीरो नहीं हुआ, तो F2 हमारा जीरो नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप स्टूडेंट्स हमने जितने भी वीडियो अब तक अपलोड किया और ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। हमारी सारी वीडियोस को आप क्लियरली ध्यान से देखिए अगर आप फिजिक्स का कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। और अगर आपको फिजिक्स के किसी भी एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल पे, चाहे व्हाट्सएप चैनल है चाहे यूट्यूब चैनल है, उस पर अपने क्वेश्चन को, क्वेरी को पोस्ट कीजिए, उसका सोल्यूशन हम आपको अपने हमारे चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। और प्लीज हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सके और अपने सोल्यूशन को भी इसको टाइमली देख सके।